नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए ये जो नवंबर 20 तारीख को जो गुरु का भ्रमण होने वाला है, 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल तक, ये किस प्रकार की स्थितियां क्रिएट कर रहा है वो आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, तुला लग्न जो है उसमें गुरु अब चौथे घर में से निकलकर आपके पंचम भाव में जा रहा है, कुंभ राशि में। और ये आपका तृतीय भाव का स्वामी भी है और आपके छठे घर का स्वामी भी है, और अब ये आपके पांचवें घर में स्थित रहेगा। तो देखिए, चतुर्थ भाव में से निकलकर जो प्रॉपर्टी का कार्य है वो निपटाकर अब ये आपके पांचवें घर में आया है। तो देखिए, अब ये थोड़ा सा बदलाव की स्थिति है, और इसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बदलाव की स्थिति है। उनके स्टडीज़ में कुछ डिस्ट्रैक्शंस होंगे, प्लस कुछ कोर्सेस आप जो सिलेक्ट करने वाले हैं उसमें आपका 100% आप नहीं दे पाएंगे, और कहीं ना कहीं कुछ लोग बीच में से कोर्स छोड़कर दूसरे कोर्स की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये करने से आपको बहुत बचना है। कार्य में आपके जो स्टडी है उसके अंदर आपका 100% इनपुट होना ज़रूरी है। जब भी इस प्रकार की स्थिति होती है तो व्यक्ति हमारे जो स्टूडेंट लाइफ है उससे डिस्ट्रैक्ट होकर वो किसी और प्रवृत्ति में लग जाते हैं। और देखिए, उससे क्या होता है कि स्टडीज़ में काफ़ी डिस्टर्बेंस आता है। तो उससे आपको बचना है, और गलत कोर्सेज सेलेक्ट मत कीजिएगा। आपको 100% जिस चीज़ के अंदर एक्सेप्टेंस हो अंदर से, उसी कोर्स के अंदर जाइए। और कोई भी चेंज प्रकार का या ऐसा कुछ भी आप बदलाव करने की कोशिश एकदम से मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, पांचवें घर के अंदर मैं ये कह सकती हूँ कि ये प्रेम का घर है। तो उसमें क्या होता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व्ड हैं, तो अब वो मैरिज की स्थिति के लिए आपका मन स्वीकार करेगा नहीं करेगा, मतलब ये एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ प्रेम आपका कितना प्योर है उसका आपको पता लगेगा। और अ, आप 100% उस व्यक्ति के प्रति समर्पित हैं या नहीं, या सामने वाला आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। तो इस अंतराल में ये आपको 100% पता भी लगेगा कि आपको इस रिलेशनशिप के अंदर कितना इनपुट देना चाहिए और कितना आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसकी क्लैरिटी हो जाएगी। दूसरा, देखिए, अगर आप कोई स्पेकुलेशंस में है, या आप कह सकते हैं कि कोई शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स को अभी मत कीजिएगा। शॉर्ट टर्म आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है, और बहुत बड़ी लोन लेना भी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि 6th हाउस का स्वामी होकर वो पंचम में जा रहा है। तो शेयर सट्टा और ये सब खेलने के लिए बहुत बड़ा लोन ले लेना और उसको फिर तुम पे ऑफ नहीं कर पाओगे। तो इस स्थिति से आपको खुद को बचाना है, ठीक है। और देखिए, ये एक तरह से आपको, ये गुरु की जो 3 दृष्टियां हैं, तो प्रथम दृष्टि यानी कि पांचवी दृष्टि उसकी पड़ रही है आपके नवे घर पर, 9th हाउस पर। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण होगा। देखिए, पांचवा घर भी पूर्व जन्म के कर्मों का होता है। ये कुछ ऐसा बदलाव है जो थोड़े टाइम के लिए, यानी कि 13 अप्रैल तक आपको बहुत शांति से निकालना है। उसमें किसी से भी किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट्स, झगड़े, इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी उलझना नहीं है। बहुत शांति से अपने कर्म को मजबूत कीजिए। आपको जो भी, ये क्योंकि गुरु की पांचवी दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ेगी, तो ये आपके भाग्य का उदय होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पिता से भी आपको काफ़ी फायदा होगा, पिता के कुछ कॉन्टैक्ट से फ़ायदा होगा, प्लस इसकी दृष्टि के कारण क्या होगा कि आप अपने पिता को सपोर्ट भी कर पाएंगे। और ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं ये कहूँगी आपसे कि आपके भाग्य का सपोर्ट तो प्राप्त होगा। जहाँ भाग्य से काम हो रहा है तो उसमें आप अपना 100% इनपुट ज़रूर डालिएगा। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मगर उसमें 100% मेहनत कीजिएगा। इसका रिजल्ट आपको 13 अप्रैल के बाद बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे।
तो आपके इनपुट में कमी नहीं होनी चाहिए, आध्यात्मिकता बढ़ेगी। आप पंचम भाव में गुरु है, उसकी दृष्टि नवम पर पड़ रही है, तो एक स्पिरिचुअलिटी को आप महसूस कर पाएंगे, आप ईश्वर से काफ़ी कनेक्टेड महसूस करेंगे। इस गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ रही है, ये एक बहुत बेहतर स्थिति है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ प्राप्त ज़रूर होगा, और कुछ कॉन्टैक्ट से भी लाभ होगा, प्लस आपके अंदर कुछ कार्य में अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें आपको पूर्ण सपोर्ट भी है। आपको नए नए कॉन्टैक्ट्स भी मिलेंगे, नए नए कार्य भी मिलेंगे, मगर उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और देखिए, बहुत घबराने वाली कोई स्थिति नहीं है, मगर बहुत बड़ी लोन्स मत लीजिएगा, या कोई भी प्रकार के झगड़े और डिस्टर्ब करने की कोई भी ऐसी स्थिति क्रिएट होती है जहाँ डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उससे खुद को बचा कर रखिएगा। बहुत ही पीसफुली रहना है, धीरे धीरे अपने कार्य को मजबूत बनाना है। प्लस इस गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो एक आध्यात्मिकता का भी निर्माण हो रहा है। आपके थॉट्स जो काफ़ी समय से नेगेटिव हो चुके थे, अब आपको धीरे धीरे पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। आपको एक प्रकार से मैं कह सकती हूँ, अब आपकी सोच के अंदर एक वृद्धि होगी, और आपके थॉट्स को आप मटेरियलाइज कर पाएंगे, यानी कि आपके विचार लोगों को अच्छे भी लगेंगे, लोग आपके थॉट्स को स्वीकार भी करेंगे। मगर ये 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि बहुत बड़ा कोई सट्टा खेलने से बचिएगा, यानी कि शेयर या कोई भी प्रकार की लॉटरी या बहुत शॉर्ट टर्म गेन्स लेने की कोशिश मत कीजिए। मेहनत का कभी कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो शॉर्ट टर्म गेन्स लेने की कोशिश मत कीजिए। मतलब आप कुछ भी करते हैं तो एक मजबूती के साथ कीजिए, और मेहनत अपने काम को परफेक्ट बनाकर चलिए, तो इसका रिजल्ट अप्रैल के बाद आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ओवरऑल दृष्टियाँ बहुत अच्छी है गुरु की, मगर ये पंचम भाव के यहाँ से निकल रहा है, तो कुछ बदलाव के कारण आप थोड़े अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं और बाहर की स्टडीज़ के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर भी वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। मगर देखिए, आप जो भी कोर्स को पकड़ के चल रहे हैं उसे एक स्थिरता के साथ पकड़ के चलिए। ये आपका तृतीय भाव का भी स्वामी है, तो कम्युनिकेशन आपका बेटर होगा। आप अपने विचारों को लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, और धीरे धीरे आप उसके अंदर प्रगति भी कर पाएंगे। थोड़ा सा कंफर्ट न हो, 13 अप्रैल तक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर आप बहुत शांति से और प्लान करके आगे बढ़ना है। कोई भी बड़ा बदलाव करने से बचिएगा। हाँ, कार्य नया शुरू कर सकते हैं, कोई भी बड़ा बदलाव इन द सेंस कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, यानी कि एकदम से बड़ा लोन उठाकर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो नहीं करना है। बहुत धीरे धीरे से स्टेडीली और स्टेप बाय स्टेप खुद को आगे बढ़ाना है। तो देखिए, तुला राशि या तुला लग्न वालों के लिए ये भ्रमण आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, प्लस आपको मजबूत बनाएगा। उसके लिए दृष्टियाँ बहुत अच्छी हैं, आपके लिए नए नए रास्ते भी खुल रहे हैं। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसके ऊपर ध्यान रखिएगा, और उस प्रकार से अपने पूरे ही समय को प्लान कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, आप अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। प्लस एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कीजिए अपने बर्थ डिटेल्स, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी और फिर आपको पूरी ही जानकारी दूंगी। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।